जैसा कि आप सबको मालूम है कि हज सीज़न का आगाज़ हो चुका है। मक्का मुकरमा में अभी एंट्री बंद है, जिसकी वजह से मक्का मुकरमा में बगैर परमिट के आप इंटर नहीं हो सकते। हम मदीना शरीफ आपका मांगता हूँ, आपने अपने घर की हाजिरी अता की है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। चले जी, आज का ये प्यारा सब लोग हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ मुबशर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जुमे का दिन है, तो मेरी तरफ से सबको जुमा बहुत मुबारक हो। अभी हम जद्दा से रवाना हो रहे हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना मुनव्वरा के लिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हज सीज़न का आगाज़ हो चुका है और हज के बारे में बड़ी अहम मालूमात है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि मक्का मुकरमा में अभी एंट्री बंद है, जिसकी वजह से मक्का मुकरमा में बगैर परमिट के आप इंटर नहीं हो सकते। जिसके पास गवर्नमेंट का परमिट होगा या हज का परमिट होगा या जो लोग मक्का में रहते हैं उनका इकामा होगा, वही लोग जा सकते हैं मक्का मुकरमा में। उसके अलावा कोई भी बंदा मक्का मुकरमा में नहीं जा सकता। पकड़ा 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 पकड़ा, ये देखो, ये क्या कर रही हो आप? चूल्हे ले रही हो? जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। ये देखो जी, ये क्या हाल है आपका? आप क्या कर रहे हो? अच्छा, मदीना शरीफ जा रहे हो और पार्क में खेल रहे हैं। दिखाते हैं हादी कैसे ऊपर जाती है और स्लाइड कैसे लेती है। हादी जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी स्लाइड दो। ये देखिए, इधर से आपको दिखाते हैं, ये ना स्लाइड बड़ी अच्छी है बच्चों के लिए। जल्दी करो जल्दी जल्दी, फिर हमने जाना है। हम किधर जा रहे हैं? हादी मुझे, हम किधर जा रहे हैं? हम मदीना शरीफ जा रहे हैं। हादी करिए, हम मदीना शरीफ। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जद्दा से मदीना उसके मामला कैसे है, क्योंकि सिक्योरिटी बड़ी सख्त की हुई है सऊदी गवर्नमेंट ने और जगह जगह चेक पोस्टें लगी हुई है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में और देखेंगे कि मामला कैसे है। हम जा रहे हैं मदीना शरीफ, तो हो सकता है कि मदीना की तरफ जो चेक पोस्टें हैं ना वो कम हो, बट जो मक्का की तरफ है ना वो चेक पोस्टें बाकायदा लग गई हैं। परमिट के बगैर मक्का में कोई एंट्री नहीं हो रही। तो इस लोग हम यही चेक करेंगे और मदीना शरीफ जाके आपको ब्यूटीफुल मनाज़र भी दिखाएंगे। और अभी हम जाते हैं मदीना शरीफ। नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर बड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ पहुंच गया हूँ और अभी ये जहाँ से गुजर रहे हैं ये एक म्यूज़ियम है और 305 नंबर गेट है। मदीना शरीफ में आके माशाल्लाह इधर का आपको पता है कि वैसे वेदर भी ज़बरदस्त होता है और ख़ास तौर पे आज धूप निकली हुई है, गर्मी भी है। अभी तकरीबन 11:15 बजे का टाइम है और आप देखें सामने मीनार नज़र आ रहा है, मस्जिद नबी शरीफ सामने है बिल्कुल, और रश देखें ना होने के। उम्मीद है कि मस्जिद खुली होगी, मस्जिद के अंदर हमें जगह मिल जाएगी इंशाल्लाह। मस्जिद जाते हैं तो अंदर जाके जो ब्यूटीफुल मनाज़िर है ना वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी शाम में हो जाते, धूप है काफ़ी, तो इंशाल्लाह जाते हैं अंदर। और एक और इधर खुशखबरी है, जो लोग ख़ास तौर पर ये हज के दिनों में कल सुना है कि पाकिस्तान से तकरीबन 2 फ़्लाइट्स आनी है जो कि मदीना शरीफ आनी है। पहली 2 फ़्लाइटें मदीना शरीफ आ रही हैं हाजियों की और 660 कहते हैं हुज्जाज कराम आएंगे पहली 2 फ़्लाइटों में, तो उनका पहली हाजिरी मदीना शरीफ में है। और उसके बाद ना सबसे पहले हज से पहले ना रश जो पड़ना है ना वो मस्जिद नबी शरीफ के अंदर पड़ना है। तो अभी आपके पास में भी ये 2 वीक ऐसे हैं जिसमें रश कम होगा और फिर 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर हुज्जाज कराम की इधर लाइन लग जाएगी। और एक और इधर ख़ास तौर पर हुज्जाज कराम के लिए जो हज में आ रहे हैं इस साल, उनके लिए
स्पेशल बात क्या है, इस बार सऊदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उन्हें एक सिम दे दी जाएगी। ये वो अक्सर परेशान होते हैं कि सिम कहाँ से लें, इसलिए हाजियों को उनके होटल में या किसी जगह पे उन्हें एक सिम मिल जाएगी जिसमें उनका डाटा भी होगा और वो इजीली अपनी फैमिली के साथ बात भी कर सकेंगे। मोबाइल डाटा भी होगा और आपको कॉल करने के लिए मे भी अनलिमिटेड कॉल हो, कोई एक पैकेज है जिस पे इंटरनेशनल कॉल भी होगी और आप लोकल कॉल भी कर सकेंगे। अभी आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर जो है ना वो दिखाता हूँ। दो मंजर बड़े प्यारे हैं, एक खाना काबा का और दूसरा ये सब्ज़ गुम्बद। सलात वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका या हबीबल्लाह। सलात वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। सलात वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह वला आलिका या हबीबल्लाह। सलात वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। आपका मांगता हूँ आपने अपने घर की हाज़िरी अता की है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ान शुरू हो गई है पहली। أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह जुमे की अज़ान हो गई है दूसरी और अभी खुतबा स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह। आपको खुतबा भी सुनाते हैं और उसके बाद जुमा पढ़ेंगे। الحمد لله الذي وفق الصالحين للصراط المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفضل الكريم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله من اتصف بالخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. मदीना शरीफ ये देखें माशाल्लाह जुमा पढ़ने के बाद के मनाज़र ब्यूटीफुल। अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर। मैं आपको मस्जिद नबी शरीफ के जो है ना मनाज़र दिखाते हैं। आज रश जो नॉर्मल होता है वैसा रश नहीं है, बट क्या है कि आपको पता है जुम्मा होता है, जुम्मे का अपना ही रश है। मदीना जुम्मा पढ़ने के लिए मस्जिद नबी शरीफ में आते हैं और जम्मे गफ़ीर हो जाता है इधर। माशाल्लाह अभी मैं जाता हूँ मस्जिद के अंदर और अंदर जाकर मस्जिद की आपको अंदर से जाते हैं 5 नंबर गेट और अंदर जाते हैं। इस शहर से हमें जाना है, इसी शहर से सीढ़ी भी आती है जो बाइक से भी आ सकती है और इधर से भी मेट्रो हो सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक और चीज़ मतलब ये गुम्बद है नहीं भी अभी खुले, क्योंकि जुम्मे के बाद ना गुम्बद खुलते हैं, शायद खुल के बंद हो गए हैं। मैं क्योंकि लेट आया हूँ थोड़ा सा। और सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद बहुत ही प्यारी है, खूबसूरत, और अंदर आकर तो वैसे ही दिल को सुकून मिल जाता है। मस्जिद के अंदर क्या है, बाहर बहुत सुकून था अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौसम थोड़ा सा गर्म भी है और हवा भी चल रही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह छतरियों के नीचे बैठे हों और जो फ़ैन लगे हुए ना बाहर ठंडी ठंडी हवा फेंकते हैं ना, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लुत्फ़ आता है। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने इससे पहले अल्लाह ताला ने हमें ईद पे बुलाया था और अभी हम आए हैं, तो इंशाल्लाह ज़ियारत कर रहे हैं मस्जिद की। किसी जगह पे बैठते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने जाना है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए, और इंशाल्लाह
वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी रश है थोड़ा सा, फर्स्ट रश कम होता है, फिर आपको उधर लेके जाऊँगा और आपको पुरस्कून माहौल की जो हाज़िरी है ना वो दिखाएँगे। और हम क्योंकि रश कम है जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, वो रश की वजह से फिर कहते हैं कि जल्दी जल्दी जाओ। जब रश कम होता है फिर आप इजीली कुछ टाइम खड़े होके इजीली सलाम पेश कर सकते हैं बाद फासरी, और बहुत ही लुत्फ़ आता है। अगर आपको टाइम मिले नमाज से पहले क्या होता है कि टाइम पता नहीं चलता कब ये बंद कर देते हैं। तो अगर नमाज से पहले आप एंटर हो जाए, और कुछ ही लोग होते हैं, चंद ही लोग होते हैं, ग्रुप होता है ना आखिरी, तो फिर आपको बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि हर चीज़ रोज़ा रसूल पर खाली होती है, कोई भी नहीं होता, कम लोग होते हैं, तो आप इजीली उधर खड़े होकर सलाम पेश करते हैं और उसका लुत्फ़ ही डिफरेंट है। इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद मैं फिर जाऊंगा, रोज़ा रसूल पर सलाम करेंगे और आपका सलाम भी पेश करूँगा और मैं भी पेश करूँगा।